चलिए, तो कल हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो 9 10 का था वो बता दिए थे। आज जो है 11th से हम स्टार्ट करते हैं जो कि 11th में पढ़ना है। तो उसमें जो है जो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमने कल बताया था कि किस तरह से हम निकालते हैं 90 के बाद का एंगल, जैसे cos 120, cos sin 120, ये सब। तो इसके लिए जो मैंने कल बताया था फॉर्मूला, उसको ध्यान रखिए कि ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ये होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ये बता ही चुके थे, tan 90 माइनस थीटा हो गया कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा हो गया tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा हो गया कॉसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा हो गया सेक थीटा। तो ये हम जो है ये जानते होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे। अब इसके बाद अब देखिए थोड़ा ध्यान से कि अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो ये एक्स एक्सिस समझते हैं, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस को हमेशा कॉस थीटा एक्सिस और वाई को साइन थीटा एक्सिस, ये समझने से आपको साइन कन्वेंशन समझने में आसानी होगी। तो हम जानते हैं कि इसमें सब दोनों एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन कॉस पॉजिटिव हो गया, और साइन कॉस पॉजिटिव हो गया इसका मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो साइन और कॉस से ही तो बने हैं। इसका मतलब इसलिए इसमें बोलेंगे ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या बोलेंगे ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट जितने भी होते हैं सब। इसमें देखिए तो इसमें आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अच्छा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है मालूम ही है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें देखिए तो इसमें कॉस निगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव, एंड ऑल अदर क्या होगा तो निगेटिव, और जो चारों हैं सारे निगेटिव होंगे। सेम एज आइए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों निगेटिव तो रेशियो पॉजिटिव, तो टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, ऑल अदर क्या होगा निगेटिव, और जो चारों होते हैं वो माइनस में होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, और ऑल अदर जो होगा सो निगेटिव होगा। तो ये समझ में आया सबको, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए कि किस सब लिख भी लिए या यस सर। कोई लिख रहे हैं लिख तो लिया सर। चलिए ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है सेकेंड आपको याद रखना है कि ये बोल रहे थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। तो कहने मतलब इसी तरह से ये ऐसे चलते जाएगा। तो बस एक चीज़ याद रखना है कि ये जो ये 4 का मल्टीपल होता है, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ, ये हो गया मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। क्योंकि आपको अगर बोले कि बताइए 37 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो 37 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फर्स्ट।
हम बोल रहे हैं कि 58 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो इसको 4 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर आएगा 2, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे कि फोर्थ, अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 2 होगा, तो 0 ये आएगा, 1 2 3। तो इस तरह से हम कोई भी क्वाड्रेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें समझ में आ रहा है? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। समझ गया। हाँ, क्वाड्रेंट समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम क्वाड्रेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं, देखिए क्या, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि साइन, एक मिनट, 90 माइनस थीटा, तो इसको देखिए ऐसे लिखेंगे, साइन 90 इंटू 1 माइनस थीटा। तो इसको फिर अब ऐसे लिखिए कि जहाँ तो साइन है, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी आर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर 90 इंटू 1 क्या है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर, और यहाँ प्लस माइनस थीटा कुछ भी रहे, तो कभी भी इस फॉर्मेट में हो, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब कोई भी साइन कॉस टैन कॉट कुछ भी, फिर यहाँ 90 इंटू ऑड नंबर प्लस माइनस थीटा, देन एक काम करते हैं, इसको लिख लीजिए 1, इसको फॉर इक्वेशन 1 लिख लीजिए, इस पूरे को इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 अगर इसको लिख लें तो हम यहाँ लिखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंटू 90 इंटू ऑड नंबर प्लस थीटा, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1, मतलब 1 के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। मतलब 1 में क्या किए थे, देखिए 1 में कैसे चेंज हुआ था कि साइन का कॉस हो गया था, ठीक है ना, साइन का कॉस हुआ था, कॉस का साइन हुआ था, टैन का कॉट हुआ था, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। इसी तरह से बदलेगा जब भी 90 इंटू ऑड नंबर हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला 1। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए, दूसरा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 इंटू इवन प्लस माइनस थीटा, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट चेंज। तब चेंज नहीं करेगा, साइन होगा तो साइन ही होगा, कॉस होगा तो कॉस ही होगा, टैन होगा तो टैन ही होगा, कॉट होगा तो कॉट ही होगा। तो ऑड में बदलेगा जो प्रीवियस फार्मूला था, इवन में कुछ नहीं। उसके बाद लिख लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 इंटू एन, अब कोई नंबर होगा, अगर प्लस थीटा होता है, अगर साइन प्लस हो, देन नंबर ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, विल बी n प्लस 1, क्योंकि n तो कंप्लीट है, प्लस करेंगे तो एक बढ़ जाएगा, इसीलिए n प्लस 1। तो जब भी आपको 90 इंटू एन प्लस थीटा हो तो क्वाड्रेंट काउंट करेंगे n प्लस 1 से। क्या ये इतना समझ में आया आप लोगों को? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। सर एग्जांपल बताइए ना सर इसका। हाँ बता रहे हैं एग्जाम्पल, सारा तो एग्जाम्पल ही है। पहले ये रूल लिख लीजिए, और जो लास्ट है एक और लिख लीजिए, उसके बाद हो जाएगा। लास्ट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 इंटू एन माइनस थीटा, देन नंबर ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, एन ही हो जाएगा, तब तो उसी में देख लेंगे। तो ये 4 रूल से हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। बस ये 4 रूल आप याद रखिएगा, तो कोई भी एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चारों रूल आप लोग समझ गए, किसी को प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है? सर एक डाउट है सर। हाँ बोलिए। सर जैसे ये पहला रूल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फिर ब्रैकेट में 90 इंटू ऑड नंबर
प्लस माइनस थीटा। हाँ तो सर फॉर्मूला 1 में जाइए तो एक बार। फार्मूला 1 में, हाँ आते हैं, चलिए ठीक है, बताइए अब। सर जैसे पहला है सर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। हाँ तब सर अगर साइन फिर ब्रैकेट में 90 इंटू 1 प्लस हाँ, थीटा रहता तो भी ये कॉस थीटा हो जाता। कॉस मतलब कॉस में आएगा, कहने का मेरा मतलब ये है। और आप अच्छा सर। बोलेंगे कि सर माइनस हो जाएगा, यही नहीं बोलेंगे? नहीं सर, मतलब यहाँ साइन 90 प्लस माइनस थीटा कुछ भी रहे तो कॉस थीटा आ जाएगा। हाँ हाँ होगा ही। ठीक है सर, वही पूछना था। अच्छा, ये तो होगा ही। चलिए ठीक है, देख लीजिए अब एग्जाम्पल कब आते हैं सारा क्लियर होगा, क्योंकि ये रूल तो हम समझ रहे हैं, आधे समझे होंगे आधे नहीं समझे होंगे, लेकिन ये हर एक साल होता है जब भी पढ़ाते हैं। अब देखिए जब एग्जाम्पल देंगे तब क्लियर होगा। जैसे अगर हम बोले कि साइन 90 प्लस थीटा, इसका क्या होगा फॉर्मूला, तो देखिए इसको क्या लिखते हैं, 90 है ये प्लस थीटा, तो ये देखिए ऑड नंबर हो गया, तो ऑड नंबर में चेंज होगा, तो ये तो हो गया कॉस थीटा। अब 1 के साथ प्लस है तो क्वाड्रेंट सेकेंड, तो सेकेंड में सेकेंड क्वाड्रेंट ये होता है। अब सेकेंड में ध्यान रखिएगा कि हमको बच्चे क्या गलती करते हैं, आंसर का साइन देखते हैं, नहीं हमको क्वेश्चन का साइन देखना है। तो यहाँ पर साइन जो थीटा है वो क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये हमको पता करना है। तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसीलिए प्लस होगा। तो इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। समझे आप लोग कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, मतलब आप बोलिए कॉस थीटा। उसी तरह से अगर हम बोले कि कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये माइनस है। माइनस साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आया, किन्हीं को प्रॉब्लम है? नो। नहीं। तो ये सब देखिए फॉर्मूला है, लेकिन आप अगर ये जान लें तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम एज tan 90 प्लस थीटा, बताइए तो ये क्या होगा? माइनस कॉट थीटा। हाँ सर माइनस कॉट थीटा। हाँ माइनस कॉट थीटा, क्योंकि ये फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में क्या होता है, tan निगेटिव होता है, तो इसीलिए कॉट थीटा। इसी तरह से कॉट 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस tan माइनस थीटा। टेन थीटा। हाँ हाँ, सेक 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा, क्या होगा बोलिए? माइनस कॉसेक थीटा। माइनस कॉसेक थीटा। फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, सेक थीटा। सेक थीटा, क्योंकि ये होता है। तो इतना मैंने बता दिया, अब सबको प्राइवेटली आंसर भेजना है। मैं अब क्वेश्चन देता हूँ, एक मैंने समझा दिया एग्जाम्पल, अब जो है मैं सबको दे रहा हूँ क्वेश्चन, वो हमको बना कर दिखाइए। तो एक मिनट ये लिखिए। हाँ लिख लीजिए इसको। सर एक चीज पूछना था। हाँ बोलिए। सर जब खुद से पढ़ रहे थे तो एक नोट मिला था बुक में कि इस तरह फॉर्मूला जनरेट करते समय ऐसा हमेशा थीटा को एक्यूट ही कंसिडर करना है, इवन अगर वो दिया हुआ हो कि वो एक्यूट ना हो। तो ये समझ नहीं आया। क्या था, नहीं समझे, फिर से बोलिएगा। सर एक जगह लिखा हुआ था कि इस तरह जब फॉर्मूला तो जनरेट कर रहे हैं उस वो जो समय गिवन रहे कि लिखिए, वो लिखा हुआ है बुक से, अभी है व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो क्या लिखा हुआ था? सर बुक का तो एग्जैक्टली नहीं हुआ क्योंकि उसको मैंने नोट डाउन कर लिया था कॉपी में, लेकिन वो यही कह रहा था कि थीटा अगर एक्यूट ना भी गिवन हो तब भी उसे एक्यूट लेके बनाना पड़ेगा। मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर थीटा एक्यूट ना हो तो क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? ये अभी बता रहा हूँ कि आपको एक्यूट ना हो तो इस तरह से 90 से डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। सर 90, अगर हाँ बोलिए। एक्यूट नहीं है तो उसको 2 टाइम्स ऑफ एक्यूट ले सकते हैं ना, उसको 2 से डिवाइड करके। हाँ वो सब तो वही तो हम भी बता रहे हैं कि कुछ भी एंगल हो आप भूल जाइए, आप 90 से डिवाइड करिए, इस तरह से निकाल लीजिए सर बस। 90 से डिवाइड डिवाइड या माइनस सर? डिवाइड मान लीजिए ज़्यादा हो तो 2 टाइम्स होगा तब ना, अगर मान लीजिए 10 टाइम्स हो गया तो। सर अगर हाँ बोलिए।
तो कोई भी अगर एंगल गिवन हो, अगर 180 से बड़ा ना गिवन हो तो उसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना, वो तो 2 टाइम्स करने पर वो तो एक्यूरेट आ ही जाएगा। अच्छा आप n कर देंगे, n पाई करके क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए 900 है, कैसे करिएगा? तो से वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ तो वही बोले हैं। तो 90 से तब डिवाइड ही करना पड़ेगा। हाँ डिवाइड करना पड़ेगा, हम यही बोल रहे हैं कि 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो हो गया। चलिए ठीक है, लिख लिए। अब जो है 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए तो अब लिखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। साइन 180 माइनस थीटा, इसका बताइए, सब प्राइवेटली भेजिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? अनुराग, पीयूष, ईशा, रोहित, विशाल, आपका एवरीवन हो गया, गलत है लेकिन आप सबका सही है। अनुराग, पीयूष, ईशा, रोहित, सगुन, देवाशीष गलत है, मुकुंद सही है, कुंदन गलत है, आयुष सही है। चलिए तो देख लीजिए कैसे बनाएंगे अब इसको। तो इसको बनाएंगे इस तरह से, साइन 90 इंटू 2 माइनस थीटा। तो ये इवन मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही रहेगा, थीटा थीटा, और माइनस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसीलिए हो गया साइन थीटा। अब बताइए आप लोग कि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? प्रिया सही है, सॉरी प्रिया गलत है आपका, पीयूष सही है, आयुष सही है, सगुन गलत है, अनुराग सही है, उसके बाद रोहित सही है, ईशा सही है, निष्ठा आपका भी सही है, मुकुंद सही है। चलिए तो अब देख लीजिए इसका जो होगा कॉस, 1 मिनट, कुंदन गलत है, तो कॉस हो जाएगा 90 इंटू 2 माइनस थीटा। तो ये तो कॉस ही होगा, बट सेकेंड में कॉस निगेटिव होता है तो माइनस होगा। विशाल सही है, इसका होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, समझ गए सभी? टेन 90, अच्छा, इंटू 2 माइनस थीटा, इसका बताइए क्या होगा। पीयूष सही है, आयुष सही है, देवाशीष गलत है, प्रिया आपका जो है सही है, अनुराग सही है, ईशा सही है, रोहित सही है, सगुन सही है, निष्ठा सही है, विशाल सही है। तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। देखिए सबको आ रहा है समझ में? अगर किसी को नहीं आए तो बता दीजिएगा। कुंदन सही है आपका। अब बताइए इसी तरह से साइन 360 माइनस थीटा कितना होगा? देवाशीष सही है, पीयूष सही है, प्रिया सही है, निष्ठा सही है, रोहित सही है, सगुन सही है,
ईसा सही है, कुंदन सर सही है। मेरा मैसेज नहीं हाँ गया हाँ क्या? हाँ, सही है, सही है, आपका सही है। सबसे पहले आप ही का था, वो छूट गया था। कुंदन गलत है, आयुष गलत है, मुकुंद सही है, रूपसी आपका, चलिए रूपसी जो भेजे वही सही है, सही है आपका, देख लीजिए। विशाल आपका भी सही है। तो इसका होगा माइनस साइन थीटा। क्यों होगा? क्योंकि ये आ जाएगा साइन 90 इंटू 4 माइनस थीटा, इवन मल्टीपल है, साइन ही होगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में साइन निगेटिव होता है, इसलिए माइनस। चलिए अब आते हैं कुछ और आगे बढ़ते हैं। बताइए साइन 11 इंटू 90 प्लस थीटा, इसका क्या होगा? प्रिया गलत है, पीयूष सही है। देवाशीष सही है, ईसा सही है, सगुन गलत है। कुंदन सही है, आयुष सही है, निष्ठा सही है, रूपसी सही है, प्रिया सही है, अनुराग सही है, मुकुंद गलत है। सर इसमें क्वाड्रेंट निकालने में बड़ा दिक्कत हो रहा था। अच्छा, तो बता देते हैं, सगुन आपका भी सही है। तो देखिए इसका तो होगा माइनस कॉस थीटा। तो क्वाड्रेंट तो देखिए 90 है, यहाँ पे ऑड है तो चेंज होगा कॉस थीटा। क्वाड्रेंट 90 के बाद प्लस है 12, 12 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, बोले ही थे कि 4 का मल्टीपल क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझे अनुराग? और सर अगर रिमाइंडर 1 2 3 है तो रिस्पेक्टिवली फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, रिमाइंडर 0। ओके सर अब निकल जाएगा। हाँ, और किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कॉस सर 9। फोर्थ क्वाड्रेंट में हाँ बोलिए। पॉजिटिव होता है ना कॉस? फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन देखेंगे ना हम, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर नहीं। ये हम अच्छा पहले, अच्छा हाँ ठीक। पहले ही बोल दिए थे। इसका बताइए क्या होगा? ईसा सही है, उसके बाद पीयूष सही है, देवाशीष गलत है, प्रिया गलत है, अनुराग आपका भी गलत है। उसके बाद कुंदन सही है आपका, रूपसी गलत है, आयुष सही है, सगुन गलत है। उसके अनुराग आपका गलत है, निष्ठा आपका भी गलत है, प्रिया गलत है। इतना गलत क्यों हो रहा है? रोहित गलत है। ध्यान से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान दीजिए। मुकुंद सही है। हाँ, देवाशीष अब सही हो गया, प्रिया सही है। चलिए तो अब देख लीजिए, तो इसमें क्या होगा, साइन होगा क्योंकि ऑड मल्टीपल है, और ये 7 और प्लस है तो 8, 8 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो साइन थीटा, तो ये साइन थीटा होगा। समझ गए मेरा सभी? वही गलती हो गया सर, मैंने आंसर वाला देख लिया था। हाँ वो होता है, इसीलिए धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा कोई बात नहीं सगुन, आगे से अब सावधान रहिएगा। अब है 10 15 इंटू 90 प्लस थीटा, इसका बताइए क्या होगा?
तो अनुराग सही है, ईसा सही है, देवाशीष सही है, पीयूष आपका भी सही है, प्रिया सही है, कुंदन सही है, आयुष सही, मुकुंद सही, सब सही है इस बार, कोई गलत नहीं। उसके बाद निष्ठा सही, सगुन सही। चलिए, तो इस बार सबका सही हो गया। तो इसका आएगा माइनस कॉट थीटा। कोई हैं जो नहीं बना पाए हैं, क्योंकि ये फिर और तो होगा ही, और मल्टीपल है तो कॉट होगा, और 16 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में 10 निगेटिव होता है। चलिए, इसके बाद आइए कॉट 25 इंटू 90 प्लस थीटा, इसका बताइए क्या होगा। अनुराग सही है, देवाशीष सही, पीयूष सही, ईसा सही, कुंदन सही, प्रिया गलत, निष्ठा सही, आयुष सही, मुकुंद सही, सगुन सही है, प्रिया सही हो गया। चलिए, तो इसका हो जाएगा अब -tan थीटा। तो अब मैं कल आंसर बता रहा हूँ, अगर किन्हीं को नहीं समझ में आए तो वो ज़रूर पूछ लीजिएगा। सेक 90 इंटू 28 प्लस थीटा, इसका बताइए क्या होगा। अनुराग सही है, प्रिया सही है, पीयूष सही है, ईसा सही है, आयुष गलत है, कुंदन गलत है, देवाशीष गलत है, रोहित गलत है, आयुष सही है, अच्छा, मुकुंद सही है, रूपसी गलत है, निष्ठा सही है। तो इसका होगा सेक थीटा, क्योंकि इवन मल्टीपल है, चेंज तो होगा नहीं, और 28 मतलब 29 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए कुछ नहीं होगा। अब लिखिए कॉसेक 36 प्लस 90, अच्छा, प्लस थीटा, ये क्या होगा, दिस इक्वल टू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है, इसका बताइए क्या आंसर होगा। तो अनुराग सही है, देवाशीष सही, प्रिया सही, आयुष सही, ईसा सही, सगुन सही, मुकुंद सही है, रूपसी सही है, तो मेरा नहीं जाएगा। सबका सही है, आया ही होगा, मतलब जल्दी से। निष्ठा आपका केवल गलत है, आप साथ देख लीजिए क्यों गलत हो गया, क्योंकि इतना जल्दी आता है कि हम किन्हीं किन्हीं का नाम हो सकता है, अनुराग, देवाशीष, प्रिया, आयुष, ईसा, ईसा, अच्छा एक मिनट, ईसा आपका भी सही है, ठीक है, सगुन आपका भी सही है, उसके बाद मुकुंद आपका भी, रूपसी आपका भी, निष्ठा आपका गलत था, कुंदन गलत हो गया, विशाल सही है, निष्ठा आपका सही है। तो इसका हो, रिसेंड कर दे, हाँ बोलिए, रिसेंड कर दे क्या। फिर से भेजिए तो, आपका नहीं देखे। पीयूष आपका सही है,
तो इसका होगा कोसेक थीटा, क्योंकि इवन मल्टीपल है तो साइन तो चेंज होगा नहीं। कुंदन आपका गलत था, माइनस नहीं होगा ना, क्योंकि 36 और ये +1 37, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो क्यों होगा। चलिए अब लिखिए नेक्स्ट जो है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अनुराग सही है, देवाशीष सही है, ईशा गलत है, प्रिया सही है, सर हम भी भेजे लेकिन आयुष, पीयूष पीयूष आप भेजे हैं, तो पीयूष आपका सही है, प्रिया आपका भी सही है, आयुष गलत है, सगुन सही है, मुकुंद सही है, उसका रोहित आपका गलत है, कुंदन गलत है, विशाल गलत है, निष्ठा सही है, तो देखिए इसका क्या होगा। इसका हो गया माइनस कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि ऑड मल्टीपल है तो बदलेगा साइन का कॉस, और ये 15th में रहेगा, 15th का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में तो साइन नेगेटिव होता है, तो इसीलिए माइनस। ठीक है, समझ गया, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए अब आते हैं इसका, बताइए क्या होगा। अनुराग सही है, अनुराग के बाद पीयूष सही है, देवाशीष आपका जो है गलत है, ईशा सही है, उसके बाद सगुन आपका गलत है, प्रिया आपका जो है गलत है, रूपसी आपका भी आपका सही है, आपका सही है, आयुष आपका गलत है, रोहित सही है, प्रिया आपका जो है सही है, मुकुंद आपका भी सही है, निष्ठा आपका भी सही है, कुंदन सही है, सगुन सही है। चलिए तो सबका सही है, इसका हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ऑड मल्टीपल है चेंज होगा ही, और 17 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आ गया। चलिए तो अब जो है आप लोग बताइए, तो ये सब तो कुछ इस बेसिस पे फॉर्मूला हो गया, इस पे निकाल लीजिएगा। अब बताइए cos 120 ये कितना होता है, cos 120 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। अनुराग सही है, पीयूष सही है, सगुन गलत है, विशाल सही है, ईशा सही है, पीयूष सही है, कुंदन गलत है, प्रिया सही है। चलिए और कोई सॉल्व कर रहे हैं, आयुष गलत है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, cos 90 इंटू 30 प्लस, सॉरी 90 इंटू 1 प्लस 30, ये हो गया। मुकुंद आपका सही है,
देवाशीष आप भेजे हैं, 1 मिनट देख लेते हैं। गलत है देवाशीष आपका, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, तो ये हो गया -1/2, क्योंकि सेकेंड में कॉस निगेटिव होता है इसीलिए माइनस होगा। कुंदन गलत है आपका। अब बताइए समझ गए? अब जो है साइन 120, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? भेज दिया सर। हाँ सबका सही है। पीयूष सही है, अनुराग सही है, ईशा सही है, आयुष सही है। देवाशीष आपका क्यों गलत हो रहा है बार बार? ध्यान दीजिए। मुकुंद गलत हो गया। रूपसी गलत है आपका। देवाशीष, अच्छा तो ध्यान दीजिए, कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसी को ध्यान, इसे तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि वो कन्फ्यूजन हटे। मुकुंद आपका सही है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 90 × 1 + 30, तो ये हो गया cos 30, और cos 30 क्या होता है √3/2, तो हो गया यही आंसर। देखिए समझे आप लोग, सगुन सही है। चलिए अब आ जाते हैं tan 120 डिग्री, बताइए क्या होगा? पीयूष गलत है, आयुष सही है, अनुराग सही है, ईशा सही है, प्रिया सही है, पीयूष सही है, निष्ठा आपका गलत है। सगुन सही है, मुकुंद सही है, विशाल सही है, देवाशीष सही है, रोहित गलत है, उसके बाद निष्ठा सही है, कुंदन सही है। तो इसका होगा -√3। क्या सब निकाल पाएंगे या हम निकाल दें? हो जाएगा? किन्हीं को प्रॉब्लम है? हो जाएगा सर। हाँ, क्योंकि देख लीजिए, अगर किन्हीं को नहीं हो रहा तो बता दीजिएगा। चलिए अब बताइए, साइन 180 डिग्री ये कितना होगा? अनुराग सही है, पीयूष सही है, देवाशीष सही है, आयुष गलत है, ईशा सही है, प्रिया गलत है, सगुन सही है, मुकुंद सही है, रूपसी गलत है, विशाल सही है, निष्ठा गलत है। तो देखिए अब कैसे बनेगा। 1 मिनट, और कौन कौन भेजे हैं? रोहित आपका सही है, प्रिया सही है। तो इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन 90 × 2 + 0 होगा, तो ये साइन 0 ही तो होगा, तो साइन 0 0 होता है। क्या समझे आप लोग, या किसी को प्रॉब्लम है तो वो बता दीजिए। सर इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब? फिर साइन 180 साइन 0 के जस्ट अपोजिट है, उसका जस्ट नेगेटिव होगा।
हाँ सर, तो साइन हर एक मतलब 180 मल्टीपल 0 होता है, लेकिन वो तो अभी नहीं बताए हैं, आपको मालूम है तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है। हाँ, जो पढ़ लिए होंगे उनको पता होगा। सर हाँ बोलिए। सर इसको साइन 90 प्लस 90 नहीं लिख सकते हैं, फिर हाँ कॉस हाँ 90 हाँ, आएगा। कॉस 90 भी 0 होता है, वो बहुत तरह से जैसे लिखना चाहे। कॉस 180 कितना होगा? अनुराग सही है, ईशा सही है, प्रिया सही है। सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। कुंदन गलत है, पीयूष सही है। पहले वाला क्वेश्चन में सर साइन 180 डिग्री वाला में नेगेटिव 0 आएगा, तो उसका मतलब तो 0 ही होता है। हाँ हाँ ठीक है। सर मगर अगर ऑप्शन में रहेगा एक ऑप्शन 0 और दूसरा रहेगा -0, तो हम लोग किसको चूज करेंगे? ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन बताइए। आप अगर क्वेश्चन सेट करेंगे तो ऐसा ऑप्शन देंगे? सर देंगे नहीं सर, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए अगर दे दिया गया तो। नहीं ना। देखिए, बहुत सारा चीज़ है आपको, जब भी एग्ज़ाम होता है तो आपको बस वो चेक करता है कि जो बच्चा जो सही है वो जानता है कि नहीं। अब जो खुद कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना, तो उसके बारे में हाँ सर। आपको नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। ओके सर। हाँ यस सर। हाँ। चलिए, तो अब जो है एक देवाशीष सही है आपका, कुंदन गलत है, विशाल सही है, सगुन गलत है, रोहित सही है, रूपसी सही है। तो कॉस 180 होता है, निष्ठा सही है, -1। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये -1 होता है, सगुन सही है। क्यों? क्योंकि साइन 90 प्लस 90 करिए तब भी, या 90 इंटू 2 करिए तब भी, तो माइनस में आ जाएगा, तो आपका -1 होगा। चलिए ठीक है। अब हमको बताइए, साइन 450 कितना होगा? पीयूष सही है, अनुराग सही है, ईशा सही है, देवाशीष सही है, आयुष गलत है, प्रिया सही है, मुकुंद गलत है, कुंदन गलत है, सगुन, आप थीटा कहाँ से आएगा? थीटा तो नहीं आएगा। मुकुंद सही है। तो चलिए, आप कोई बना रहे हैं या बता दें? तो देखिए कैसे बनेगा। चलिए कोई बात नहीं, निष्ठा सही है आपका। तो ये होगा 90 इंटू 5 प्लस 0, जो होगा कॉस 0, जो कि 1 होता है। तो देखिए समझ में आया? चलिए ठीक है, तो इसका आंसर 1 होगा। अब बताइए, साइन 900 इसका क्या होगा? पीयूष सही है, उसके बाद निष्ठा सही है, देवाशीष सही है, प्रिया सही है, अनुराग सही है, ईशा सही है, रूपसी गलत है, कुंदन सही है, मुकुंद सही है, सगुन सही है, आयुष सही है। तो याद रखिएगा, साइन में 180 का मल्टीपल ऑलवेज 0 होता है, तो ये 180 का मल्टीपल है ही, तो 0 हो गया। अब बताइए, साइन 1410 ये कितना होगा?
1410 इसकी वैल्यू क्या होगी? सर ऐसा रिमाइंडर आ रहा है कि उसे नहीं बैठा पा रहे हैं। तो गलत नहीं सर, हो जाएगा, इसका मतलब गलत हो रहा हो है। जाएगा सर। हो जाएगा। चेक करते हैं सर। हाँ करिए फिर से। रोहित आपका जो है गलत हो गया। ईसा सही है, निष्ठा सही है, पीयूष गलत है, देवाशीष सही है, सगुन गलत है, पीयूष सही है, रोहित गलत है, प्रिया गलत है, मुकुंद सही है, प्रिया गलत है, 1410 है। चलिए देख लीजिए। तो ये हो गया साइन 90 इंटू कितना आ रहा है, कोई बताएंगे? 15 है सर, 15। 15 प्लस 60। 15 प्लस 60, तो ये हो गया cos 60 और ये सर चलेगा। हाँ माइनस हाँ, क्योंकि ये जाएगा फोर्थ में साइन माइनस होता है, तो -1/2। तो यही आंसर हो गया। समझ गए सभी? चलिए तो अब बताइए 102025 इसका क्या होगा? 102025 देवाशीष सही है, प्रिया सही है, सगुन गलत है, अनुराग सही है, ईसा गलत है, पीयूष सही है। सगुन अभी भी गलत है, निष्ठा गलत है, उसके बाद मुकुंद सही है, ईसा सही है। चलिए तो और कोई बना रहे हैं या बता दें अब? तो इसको 90 इंटू कितना आया? 22। हाँ प्लस 45। प्लस 45। तो ये हो गया इवन मल्टीपल, तो 1045 और 23rd मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में पॉजिटिव होता है तो इसीलिए 1। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो इसका आंसर 1 आएगा। अब देखिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि जब भी आपको इस तरह से आए कि -θ मतलब साइन के एंगल में माइनस आए, तो आप उस एंगल को कुछ मत देखिएगा, ये 0 होता है, इसका मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट।
क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है ना। आपको फोर्थ क्वाड्रेंट समझना और कुछ नहीं, जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है वही साइन आपको लेना है। जैसे साइन, अब थीटा कितना एंगल हो उससे मतलब नहीं, तो आपको साइन माइनस थीटा, फोर्थ में क्या होता है निगेटिव होता है, इसीलिए माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। सर जीरो क्यों होता है? क्या बोले हैं? साइन माइनस थीटा जीरो क्यों होता है? मान इससे क्वाड्रेंट में लिखा है जीरो। नहीं, जीरो मतलब ये क्या हो गया नहीं समझे कि काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं हम, जीरो फिर 1 डिग्री फिर 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसे करते हैं ना, तो यहीं से यस स्टार्ट सर, करते हैं, इसीलिए जीरो दिया है। ठीक है। यस सर। अब कॉस, मतलब तो हाँ बोलिए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करता है ना। क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना। यस सर, तो माइनस थीटा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा ना। हाँ अच्छा, वो माइनस के साथ मैं माइनस साइन, तो मतलब यहाँ पे डायरेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट अगर मान लीजिए साइन में माइनस के साथ आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सर अगर माइनस ऑब्ट्यूज से आगे मतलब एक्यूट है तो फोर्थ होगा, ऑब्ट्यूज आएगा तो लेना पड़ेगा कुछ ना। नहीं कुछ नहीं, आपको ऑब्ट्यूज मान लीजिए अगर हम बोल दें 900 आ गया तो मतलब बोल दे साइन, तब आप क्या बोलेगा एक्यूट ऑब्ट्यूज। आपको थीटा नहीं अच्छा देखना है, माइनस। बस आपको देखना है माइनस है, अगर माइनस है तो सिंपल फोर्थ क्वाड्रेंट और कुछ नहीं देखना है, उसके बाद 900 का जैसे बताएं वैसे निकाल लेंगे। ओके सर। हाँ, तो आपको माइनस है मतलब अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये हो गया कॉस थीटा। टेन आते हैं तो टेन हो गया, ये भी आपका क्या होता है निगेटिव, तो माइनस टेन थीटा। अब तो और तीनों आराम से निकाल सकते हैं, कॉसेक माइनस थीटा तो माइनस कॉसेक थीटा, और सेक माइनस थीटा तो माइनस सेक थीटा, सॉरी प्लस सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा तो माइनस कॉसेक थीटा। सिर्फ कॉसेक हो गया। कॉसेक हो गया था तो कॉट बच गया ना, हाँ कॉट, कॉट लिख लीजिए इसको, तो ये कॉट होगा। तो कहने का मतलब आपको एक ही दिमाग में रखना है कि जब भी माइनस हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ मूव कराएंगे बस। अब आते हैं इस पे, क्वेश्चन बनाइए। सर हाँ बोलिए। सर हम लोग जैसे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया, फाइंड साइन 90 प्लस थीटा हम्म where थीटा इज नॉट एक्यूट। हम्म अगर हम आपका आंख बंद कर दें, आपको एक रूम में छोड़ दें और आपको बोले घर में क्या क्या दिख रहा है, आप क्या बोलिएगा? कुछ नहीं पता दिख। है नहीं सर, इस तरह क्वेश्चन नहीं बनता हाँ, है, ऐसा नहीं कहीं तो देखे ऐसा थे। क्वेश्चन नहीं ना होगा। सिंपल सा बात सोचिए ना कि ऐसा क्वेश्चन क्यों देगा जो बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। नहीं तो क्वेश्चन भेजिए, हमको दिखाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सिंपली बन जाएंगे रूल से, बस आप ये समझिए। और ठीक है, इस सब पे आप खाली फार्मूला याद रखिए और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आईआईटी में आते ही नहीं है, सिंपल सी बात है। आप ये सब क्या है बेसिक मैथ, बेसिक मैथ मतलब क्या, इसका यूज हम अदर टॉपिक में करेंगे, तो इसीलिए इस पे ज़्यादा डीप नहीं जाना है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस टॉपिक से बच्चे क्या होते हैं जानते हैं, उस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ते हैं जो आईआईटी में आता ही नहीं। इसीलिए फोकस करिए आईआईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्या है आपका मेन, आईआईटी कैसे क्वेश्चन पूछता है क्या करता है उस हिसाब से। नहीं तो हम बोले नहीं कि बच्चे सब 2-2 साल आरडी शर्मा बना करके आईआईटी फॉर्म भरते हैं, जबकि आरडी शर्मा भरने से मेंस भी ना निकले, ये बात समझ लीजिए। तो आपको हम टारगेट के हिसाब से पढ़ना है कि किस टॉपिक को ज़्यादा मेहनत करें कि वहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे। इस सब को बस आप फार्मूला ध्यान में रखिएगा और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। और ज़्यादा आएगा ना जब हम लोग पढ़ेंगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे, वहाँ से जितना डीप पढ़िए आप। अभी जैसे कैलकुलस शुरू करेंगे, लिमिट, तो लिमिट में भी है वो सब टॉपिक आपका क्लास 12 का है, तो वहाँ हम लोग एडवांस पढ़ेंगे। अभी बस लिमिट, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, ये तीनों जो है बेसिक जस्ट पढ़ेंगे, और जब ज़्यादा एडवांस पढ़ेंगे क्लास 12 में। लेकिन स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको यही पढ़ना है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम ये बहुत पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का भी अभी समझिए बेसिक है, फेज 3 के लास्ट में हम लोग इसका एडवांस पढ़ेंगे जो आपको आईआईटी में आता है, समझ गए।
इसीलिए इस पे ज़्यादा। हाँ, पैकेज और आईआईटी के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको उसी को सॉल्व करिए, उसी को बनाइए, उसी को रिवाइज करिए। क्या होता है, बच्चे खाली बनाते हैं, रिवीजन करते ही नहीं, इसीलिए वो जितना पढ़ते हैं उतना कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कहा गया एक ही काम को बार बार करिए तो आपको, और सबसे बड़ी बात जो हम पहले बोले थे कि आपको थ्योरी कंसेप्ट क्लियर कीजिए, हर एक टॉपिक का नोट्स बनाइए, प्रॉब्लम के पीछे मत भागिएगा। नहीं तो क्या होता है, बच्चे प्रॉब्लम के चक्कर में एकदम ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं और उनको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। तो आपको हर एक टॉपिक को आप ये समझिए कि हमको अब पढ़ाना है, किसी को बताना है, कैसे बताएंगे, और उसका नोट्स बनाइए, और नोट्स बना करके अगर कोई है तो किसी को बताइए भी। बुक जो है जब हम स्टार्ट करेंगे तो बताते जाएंगे, क्योंकि एक बुक तो चलेगा नहीं, हर एक टॉपिक के लिए हर एक बुक चलेगा। अभी जैसे आर.डी. शर्मा बोले हैं, अभी कोऑर्डिनेट में आएंगे तो अरिहंत नहीं तो सिंगेज कोई एक आप बनाइए। उसके बाद अगर और भी एडवांस जाना है तो लोनी बना सकते हैं, एसएल लोनी है सबसे एडवांस बुक। तो जैसा जिनका लेवल है, हाँ ये देख लीजिए कि हमको स्टेप बाय स्टेप समझना है। अचानक ना तो बहुत हार्ड शुरू कर दे जो अब वहाँ से कुछ समझ में नहीं आए, तो आपको जैसे जहाँ से समझ में आए वहाँ से शुरू करिए, जाना आईआईटी के लेवल तक है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए उसके लिए क्या करिए, तो आईआईटी का क्वेश्चन भी देखते जाइए साथ में। अभी रुक जाइए, जब आएगा वो लेवल तो हम खुद बोलेंगे। चलिए ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन देते हैं और उसको सॉल्व करिए। क्योंकि बस A to Z पढ़िए कि हमको क्या क्वेश्चन पूछता है आईआईटी, वही पढ़ना है, आलतू फालतू नहीं करना है कुछ नहीं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। नहीं, इसको और सॉल्व करिए आयुष, फिर साइंस 780 भी तो हम बताए हैं निकालना, तो उसको भी सॉल्व करिए। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ये बताना है, ये नहीं कि माइनस साइन 870, नहीं, इसका वैल्यू क्या आएगी वो निकालिए। तो पीयूष आपका सही है, ईसा आपका भी सही है, कुंदन गलत है, देवाशीष आपका जो है सही है, अनुराग आपका भी सही है, कुंदन आपका सही है, मुकुंद सही है, प्रिया सही है, रोहित सही है। प्रिया cos 60 लिखे हैं, cos 60 नहीं मालूम है आपको, सबका वैल्यू पुट करना है, cos 60 1/2 होता है, वो आप सर हम दोबारा भेजे सर, देखिए नाम निष्ठा बोल, कौन नाम बताइए। कुंदन कुंदन। हाँ कुंदन, हम अब तो बोले हैं, सही है आपका, 2 बार बोले हैं। ओ सर, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। तो इसका आंसर आएगा -1/2। देखिए कोई है जिनका नहीं आया है तो बताएंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है प्रिया, तो सब बना लिए है ना, अगर किन्हीं का नहीं हो रहा है तो बताइएगा। रूपसी आपका हो गया? सर हो गया। चलिए ठीक। cos -720 इसका आंसर बताइए। पीयूष सही है, अनुराग सही है, सगुन सही है, प्रिया सही है, ईशा सही है, निष्ठा गलत है, देवाशीष गलत है, मतलब अभी भी गलत हो जा रहा है नहीं। कुंदन गलत है,
एकदम ध्यान से होना है, क्यों गलत हो रहा है? देवाशीष सही है। गलत आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देता है, समझ गए? इसलिए जितना जल्दी हो सके गलत, मतलब इतना प्रैक्टिस करिए गलत ही ना हो, खासकर इजी क्वेश्चन। हार्ड हो तो कोई बात नहीं, तो किसी का हो सकता है। रोहित गलत है, आयुष सही है। रूपसी सही है आपका। चलिए, तो अब जो है इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर 1 होता है। तो बताइए कोई है जिनका नहीं आया है? क्योंकि हम पहले बोले थे कॉस माइनस है, तो माइनस का तो यहाँ कोई काम नहीं। कॉस 720 और 720 180 का मल्टीपल है, तो आपका कॉस इवन मल्टीपल ऑफ होता है तो 1 होता है। ठीक है, तो इसीलिए, या नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। तो अब बताइए सबका हो जाएगा या निकाल दें? हो जाएगा ना? अगर किन्हीं का भी लग रहा यस होगा, सर। हाँ नहीं हो रहा होगा तो बताइएगा, चुप मत बैठिएगा। क्योंकि मेरा यही कहना है कि कम से कम बोलना सीखिए, नहीं तो यहाँ पर तो ठीक है, दूसरे जगह जाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो जहाँ भी जिनको नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर बताइए हमको। चलिए, इसका आंसर बताइए। प्रॉब्लम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, नहीं समझ में आ रहा है तो वही बड़ा प्रॉब्लम है। बस ये समझिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि छोटा प्रॉब्लम है तो कैसे पूछें, तो ये गलत है। तो गलत है, सगुन आपका गलत है, पीयूष आपका गलत है, देवाशीष गलत है, निष्ठा सही है। तो बस सही हुआ है निष्ठा आपका, ईशा आपका भी सही है। सगुन गलत है, अनुराग सही है, प्रिया सही है, चलिए तो मुकुंद सही है। सर और मैं बना दिए। कोई सॉल्व कर रहे हैं? रोहित सही है। कोई सॉल्व कर रहे हैं या हो गया? चलिए देख लीजिए तो कैसे होगा। तो इसको जो है पहले तो ये आ रहा है 1/√3। तो अब देखिए क्या कोई है जिनसे नहीं बना है? ये पीयूष आपका तो सही हो गया, क्योंकि आपको वही 90 से डिवाइड करना है। माइनस तो आएगा ही पहले, -10 3210। अब ये -10 और 90 से डिवाइड करिए, 90 इंटू कितना होगा? 35। 35 + 60 +60। तो देख ही रहे हैं ये 36 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में तो माइनस होता है तो इसलिए प्लस हो जाएगा। ऑड मल्टीपल है तो कॉट आपका हो गया 60, जो कि होता है 1/√3। तो हो गया। चलिए अब आते हैं कॉट -4260, इसका बताइए क्या होगा?
भेज दिए सर। तो सही है, पीयूष आपका भी, ईशा आपका भी। उसके बाद देवाशीष सही है, आयुष गलत है, प्रिया गलत है, अनुराग सही है, निष्ठा गलत है, प्रिया सही है, रोहित सही है, मुकुंद गलत है, कुंदन सही है। चलिए, तो इसका आंसर आएगा, अब कौन भेजे हैं, रूपसी आपका भी सही है। तो इसका आंसर है 1/√3। तो ये तो हो जाएगा, अगर किन्हीं का नहीं लग रहा है कि नहीं होगा तो बोल दीजिए। चलिए, तो अब इस तरह से हो गया। अब थोड़ा सा बनाइए इस तरह का क्वेश्चन कि इफ x sin 120 cos 150 और tan 225 इक्वल टू, ना इक्वल टू नहीं, एक मिनट, उसके बाद लिखिए फिर प्लस cos 210 इक्वल टू दिया है tan 300, देन x क्या होगा बताइए। सही से सॉल्व करिए, गलत ना हो। x इंटू साइन 120 cos 150 tan 225 प्लस cos 210 इक्वल टू tan 300, देन x क्या होगा वो बताइए। कैसे बनाए सगुन, गलत हो गया। ईसा गलत है,
अनुराग गलत है। ईसा गलत है। सर भेजिए हम भी। पीयूष गलत है। क्या हो गया, ये सबको इतना इजी क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है? सबका कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। हाँ ये तो गजब है, कैलकुलेशन के लिए तो ये सब दे रहे हैं, कैलकुलेशन ही तो स्ट्रॉन्ग करना है, ये सब का तो यही मतलब है। सर फिर से एक बार ट्राई करो। हाँ करिए तो, क्यों गलत हो रहा है? ईसा अभी भी गलत है। ईसा आप कितना बार भेजे हैं देखें, 1 2 3, 3 बार गलत हो गया आपका, ध्यान से देखिए। मुकुंद गलत है। क्या हो रहा है, आप लोग वैल्यू नहीं बिठा पा रहे हैं क्या? ध्यान से देखिए, गलत नहीं, क्यों गलत हो रहा है? किन्हीं का तो आए। प्रिया गलत है। हम ही को बनाना पड़ेगा क्या? नहीं सर, 2 मिनट। अच्छा ठीक 2 है, मिनट रुक जाना। ठीक है बनाइए तो। उसके बाद प्रिया अभी भी गलत है। ठीक है सगुन, रुक जाइए, था देख लेते हैं, कोई भी तो बनाए। बना रहे हैं सब, बना रहे हैं। आयुषी गलत है, रोहित गलत है। सबका वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं, लेकिन कोशिश करिए, देखते हैं। एक मिनट म्यूट हो जाइएगा सभी, 1 मिनट रुक जाइए, तो म्यूट करना पड़ेगा। हाँ एक आंसर तो आया। 1 मिनट, किनका माइक ऑन है? ऑफ करिए। 1 मिनट रुक जाइए, तो देख लेते हैं किनका माइक ऑन है। चलिए ऑफ हो गया। सर हाँ बोलिए। रोहित है सर। अच्छा ठीक है, अब हो गया है, सब ऑफ हो गया है। चलिए तो अब देख लीजिए आंसर कौन भेजे हैं। एक तो आंसर दिखा था, किनका था? ईसा, आपका सही है। चलिए तो आपका, उसके बाद देवाशीष, आपका भी सही है। रोहित गलत है। मुकुंद आपका गलत है। हाँ देवाशीष सही है आपका। अनुराग आपका भी सही है। चलिए अब बता देते हैं। परेशान किया था कैलकुलेशन। हाँ वही तो हमको लगा कि क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं बन रहा है ये, तो हमको लगा कि पहले इजी क्वेश्चन करवा रहे थे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी वैसे ही समझ गए, इसी के लिए आपको लग गया ब्रेक। पीयूष गलत है आपका। देखिए तो अब बता देते हैं। तो x इंटू √3/2 होगा,
उसके बाद है cos 150, तो वो होता है -√3/2। उसके बाद है tan 225, ये तो 1 ही होता है। उसके बाद है cos 210, तो cos 210 हो गया आपका -√3/2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक मिनट, 10 tan 300 300 कितना होता है अनुराग? सर वो माइनस -√3 आएगा। √3। हाँ सही नाइन बोले। तो अब देख लीजिए, अब तो हो गया x इंटू ये हो गया 3/4 प्लस √3/2 इक्वल टू √3, तो x 3x/4 सर cos 210 -√3/2 होता है। क्या बोले हैं? सर cos 210 को एक बार सर सॉल्व कर दिया ना। cos 210 मतलब क्या हो गया, cos 180 प्लस 30 माइनस cos 30, समझे? प्लस सर, प्लस होगा सर। ओह सॉरी, ये थर्ड में है ना, थर्ड में प्लस होता है, सही बोले, तो प्लस होगा। सर तो cos अच्छा वो cos ही रहेगा ना, 2 है। यस सर, हम साइन में उसको बदल दिए इसलिए गलती आ गया। अच्छा एक मिनट रुकिए, ये तो सही cos है सर, सही 210 सही है सर। सही है ना? यस चलिए, सर, वो हम cos को साइन में बदल दिए हैं, वो ध्यान नहीं दिया करो अच्छा गलती से। तो अब यहाँ से जो है सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2√3 माइनस √3, तो √3/2 हो गया, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, 2/√3, रेशनलाइज कर दीजिए, तो 2√3/3। थर्ड में cos निगेटिव होता है ना, हम इसी में हाँ ये निगेटिव होता है। चलिए ठीक है, देखिए तो सबको आ गया समझ में, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। तो अब देते हैं एक और क्वेश्चन, अब गलती मत करिएगा आप लोग। ट्री को कैलकुलेशन सुधार देगा। हाँ इसीलिए जो अब देते हैं, इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए अभी, और 7 बजे तक क्लास लेंगे। किन्हीं को अगर जल्दी है तो जा सकते हैं, नहीं तो वेट करिए। सेक 330 कॉट 240 प्लस साइन 390, फिर इनटू में ही कॉस 480 इक्वल टू 10 480, देन x क्या होगा बताइए। x सेक 330 कॉस 240 कॉट हो गया 240, ठीक है, साइन 390 और कॉस 480 इक्वल टू 10 480, तो बताइए x क्या होगा।
ईसा गलत है। सगुन ये क्या भेजे थे? x साइन 120 को x साइन 90 इंटू 4 प्लस 0 कैसे लिखेंगे? 120 है तो 90 इंटू 1 प्लस 30 होगा ना, ये नहीं होगा, गलत है ये। अच्छा ठीक, ईसा आपका अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। ऐसे नहीं होता है ईसा, अब प्लस पे नहीं आ रहा है तो माइनस कर दिए। आराम से सॉल्व करिए, आराम से, गलत नहीं आना चाहिए। गलत है सगुन आपका। मुकुंद गलत है। सर इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स आंसर आएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, रूट वूट में आएगा। ओके सर, मेरा फिर आ चैट में चुका लिखते है हैं। सर। हाँ हाँ लिखिए। भेज हाँ हाँ बोलिए। भेज दे। अच्छा भेजिए। भेज रहे थे, टाइप करने में थोड़ा टाइम हाँ लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, प्रिया आपका गलत है। ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, इसी कोई बात नहीं है। और नहीं टाइप हो जाए तो ठीक ही, खाली व्हाट्सअप करिएगा तो बोल दीजिएगा कि व्हाट्सअप किया। देवाशीष ये तो नहीं है, ईसा ये भी नहीं है, अनुराग आपका भी गलत है। पीयूष आपका सही है, आपका आंसर आ गया। चलिए सर ये आंसर पहले ही आ चुका था, हम कहा कि गलत है इसलिए दोबारा अच्छा बना रहे थे। अच्छा अच्छा, इसके चलिए आंसर दो कोई बार बात नहीं, सही है आपका, आपका सही है। प्रिया गलत है। होता है कंफ्यूज तो हो ही जाता है जब भी कुछ बार बार जिसमें गलत हो तो उसमें, और उसके बाद ये भी देखा जाए कि किसी का सही नहीं हो रहा है तो और निगेटिव आदमी हो जाता है, मतलब डर हो जाता है अंदर में कहीं गलत ना हो जाए। तो क्या सॉल्व कर दें या कर रहे हैं, क्या लग सर रहा एक है? मिनट। अच्छा बनाइए, मतलब इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आयुष गलत है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन रहा है। ईसा आपका अभी भी गलत है। निष्ठा गलत है।
चलिए अब देख लीजिए, क्या अनुराग क्या लग रहा है, हो जाएगा? पता है नहीं सर, कैलकुलेशन मिस्टेक है। अब ऐसे पढ़ रहे हैं तो सही लग रहा है, फिर से बनाएंगे तब सही हो पाएगा। हाँ हाँ, ये बात तो है। हाँ कोई बात नहीं है, सबको मैं बता दे रहा हूँ एक बार, आप लोग फिर से ट्राई कर लीजिएगा। सर बना दीजिए, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। बता देना, हाँ चलिए ठीक। फर्स्ट लाइन तो यही आया होगा। यस फर्स्ट लाइन आई है सर। हाँ, देवाशीष गलत है आपका। सेकेंड लाइन हो गया, थर्ड लाइन हो जाएगा, तो x कितना हो गया 3 × 1 - 4√3 डिवाइडेड बाय 8। तो यही तो आंसर है। देखिए कहाँ गलत हो रहा था अनुराग। सर मेरा पता नहीं क्यों मैंने वहाँ पे 2/√3 की जगह 1/2 लिखा हुआ था। अच्छा, सर वहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। सर कहाँ मेरा भी 1/2 आया हुआ है। कहाँ पे बताइए। x × 2/√3 फर्स्ट वर्ड। हाँ तो x 2/√3, ये 2/√3 कैसे आया, ये बोल रहे हैं क्या? यस सर, मेरा 1/2 आ गया था। ये सेक, तो सेक आपका 360 - 30, तो 360 - 30 सेक 30 कितना होगा? 90 × 3 + 60 आ रहा था को ब्रेक करने पे। हाँ तो 90 × 3 + 60 अगर करते हैं तब भी आ गया आपका cosec 60। cosec 60 कितना आएगा 2/√3। तो अनुराग समझ गए? तो शायद मेरा इसलिए गलती हुआ क्योंकि मैं कॉस से डिराइव किया था उसको। अच्छा अच्छा, नहीं डायरेक्ट सेक से निकाल लीजिए ना, इसलिए बोला है थोड़ा फार्मूला प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि सर मैं लेकिन ऐसा तो होता है ना कि कॉस और सेक इनवर्स है, तो कॉस 60 का मैं सेक 30 में बैठा सकता हूँ। हाँ बढ़ा सकते हैं। cos 60 हो गया √3 cos 60 नहीं आएगा, sin 60 आएगा, sin 60 सर आएगा। हाँ वहाँ पर वो 1/sin60 किया होगा और वो इनवर्स का ना भूल गया होगा। हाँ जो भी है वो तो अब अनुराग ही देखेंगे, तो अब प्रैक्टिस करिए। चलिए और बनाइए एक क्वेश्चन। सर सेक के लिए साइन से लेना पड़ेगा? क्या बोले हैं? सर सेक के लिए साइन से लेना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, मीन है एक बार प्रैक्टिस हो जाने, कैसे भी बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं जिस तरह ले रहा था कि मैं सेक 30 के लिए कॉस 60 ले रहा था, तो आपने कहा कि साइन लेना पड़ेगा, तो मतलब सेक साइन के लिए साइन आएगा, से लिया वहां जाता है। पर साइन लेना नहीं पड़ेगा, साइन आएगा। आपका कॉस कैसे आ रहा था ये मैं नहीं जाना, कि मतलब मान लीजिए आप अगर 90 × 3 लेंगे ना, साइन अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉस लेते हैं आप, ठीक है, तो कॉस लेंगे तो क्या होगा, कॉस 90 × 3, तो उसका रिजल्ट साइन में आएगा ना, इस समझे? समय अब मैं दूसरा मेथड से लूंगा, अब मैं कॉस का इन्वर्स करके लूंगा। हाँ नहीं, डायरेक्ट सेक का भी तो लीजिए, क्योंकि जो कॉस में होगा वही सेक में होगा, तो आप इन्वर्स क्यों करते हैं? डायरेक्ट मान लीजिए कॉस अगर 90 × 3 + थीटा का जो होगा वही सेक का भी होगा, दोनों तो सेम ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग लीजिए डायरेक्ट, उतना रिवर्स का है करेंगे। चलिए अब है क्वेश्चन कि इफ x sin 750 + y sin 1860 इक्वल टू cos 2040, एक ये इक्वेशन है, एंड दूसरा इक्वेशन है x tan 750 फिर y cot 1860 इक्वल टू tan 2280। तो आपको बताना है x क्या होगा y क्या होगा। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दोनों को सॉल्व करके बताइए x y क्या होगा।
ये 750 है, 1860 और 2040, मतलब ये 750 है, ये ध्यान रखिएगा। 750, 1860, 2040, ये भी 750, 1860, 2280। भेज दे सर। पीयूष, आपका गलत है। और जो यही लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और भी क्वेश्चन हम व्हाट्सअप कर देंगे आप लोग को। आंसर नहीं भेजेंगे, आंसर आप लोगों को भेजना है कि देखते हैं कौन कौन सही बना पाते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन हम भेज देंगे। सर ये सब क्वेश्चन बना तो देंगे लेकिन हर बार ही में गलती हो जाती है। हाँ, वही मेन जानते हैं क्या है। अब क्लास 1 के बच्चे से पूछिए ना कि 2 + 3 कितना होता है, तो वो अब उंगली पर गिनेगा 1 2 3, फिर 1 2 1 2 3 4 5, इतना टाइम लगाएगा। वही बात अभी आपका हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं है इसीलिए टाइम लग रहा है। प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये लोग देखना भी नहीं पड़ेगा। यस सर। तो यही होता है, हर एक काम प्रैक्टिस का है। ये इस बार जानबूझ के धीरे धीरे बना रहे हैं ताकि एटलीस्ट गलती ना हो। गलती ना हो, हाँ, कोई सर दिक्कत सही है सर। नहीं। क्या है ये, एक्स है कि वाई है, कुछ तो आप बोले नहीं देवाशीष, ये क्या है? सर वो वाई है। तब सही है आपका, वाई निकाले हैं तो सही है। तो वाई तो आपका निकल गया, तो एक्स भी अब निकल जाना चाहिए।
सर 1 मिनट फिर से देखते हैं। हाँ हाँ देखिए। सर इसका सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स है या सिंपल आएगा? रूट में आएगा और क्या। देवाशीष आपका एक्स भी सही है। चलिए एक काम करते हैं, आप लोग बना के भेजिएगा आंसर। भाई का भेज दीजिए सर। सर देख लीजिए ना, पता नहीं क्या भरोसा उठ गया सही क्वेश्चन आने के बाद। नहीं ऐसा मत बोलिए। एक मिनट अनुराग, बनाए तो हैं y की वैल्यू ये, लेकिन आपका आंसर गलत आएगा। सर मतलब सिंपलीफाई करने पर आएगा क्या एटलीस्ट? नहीं गलत, मतलब ये प्लस में आएगा, आपका माइनस में आ रहा है, ये दिक्कत है यही। और एक चीज जानते हैं, देखते 2 हैं सर, तब तो लास्ट स्टेप पे कुछ हुआ होगा। नहीं, और 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। सर मेरा गलत है, गलत है। पीयूष आपका देखे, नहीं आप तो रेशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा आपका, इसको रेशनलाइज कीजिए आ जाएगा, यही है। चलिए मैं बता देता हूँ, देख लीजिए ये जल्दी से कैसे होगा इक्वेशन। उसके बाद तो फिर इसका क्वेश्चन भेज दूंगा, आप लोग ट्राई करिएगा। x इंटू 1/√3 प्लस y इंटू 1/√3 इक्वल टू -√3, और दूसरा होगा x इंटू 1/2 y इंटू √3/2 इक्वल टू -1/2। तो एक आ गया x प्लस वाई इक्वल टू -3, और दूसरा आ गया x प्लस y√3 इक्वल टू -1। बस अब x y सॉल्व कर लीजिए तो x आ जाएगा -4 -√3 और y आएगा √3 + 1। तो बस यही है। सर तो मैंने देखिए, वेरीफाई कर लिया, मेरा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, मेरा भी आ गया। अच्छा चलिए ठीक है। तो इस तरह से देखिएगा, क्वेश्चन मैं भेज दूंगा और कल मैं शुरू कर दूंगा cos a प्लस बी। अच्छा आप लोग एक चीज़ बताइए, ये सब आप लोग जानते हैं कि नहीं? थोड़ा सा जैसे क्या चीज सर? पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यस सर। यस और सर, मेजरमेंट ऑफ एंगल पूरा पढ़े। हाँ 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, और जो एंगल होता है उसका 2 यूनिट होता है, एक रेडियन एक डिग्री। तो ये रेडियन हो गया, पाई रेडियन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब खाली यस इतना बेस, ज़्यादा कुछ है नहीं। और एक और फॉर्मूला था, ये भी थोड़ा सा फिजिक्स में काम आता है, कि मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला वाला मैं पढ़ लिया सर। हाँ, कि मान लीजिए ये था ना कि ये बहुत ही छोटा एंगल हो, थीटा इक्वल टू L/R, ये पढ़े हैं आप लोग? यस सर पढ़े हुए। ये एंगल थीटा है, ये आपका लेंथ L हो गया, ये R है, तो यस थीटा सर। इक्वल टू L/R। पढ़े हैं सर। हाँ तो पढ़े सर। ये तब होता है जब वेरी स्मॉल होता है। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब मैथ में काम नहीं पड़ता है, फिजिक्स के लिए है, तो फिजिक्स में काम आएगा। तो कल हम शुरू करेंगे वही कि cos a प्लस बी कैसे प्रूफ कैसे करते हैं, sin a प्लस बी, सब फॉर्मूला के बाद फिर सर एक क्वेश्चन। छोटा सा चीज पूछना था। हाँ हाँ बोलिए। सर ये L/R से हम लोग पैरेलक्स मेथड कैसे करते थे, वो एक बार बता दीजिए ना। क्या बोले हैं, नहीं समझे, फिर से बोलिए। सर थीटा इक्वल टू L/R को हम लोग पैरेलक्स मेथड में कैसे यूज करते थे? पैरेलक्स मेथड, ये पैरेलक्स मेथड में क्यों यूज करना चाहते हैं सो बताएंगे? इसका तो कहीं यूज हम देखे नहीं हैं। तो सर पैरेलक्स पढ़ रहे थे फिजिक्स में, तो उसमें ये आया था, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं आ पाए थे कि कैसे हाँ, यूज। तो अगर आपका इसमें होगा तो फिर भाई सर से पूछिएगा, मैथ में कहीं ये सब यूज है नहीं, इसलिए ये। हाँ अगर आप ये बोलेंगे ये आया कैसे, तो एक्चुअली ये वही है, साइन थीटा है, ठीक है ना। साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है ना, वही चीज़ है। यस सर। लेकिन हाँ ये थीटा बहुत ही छोटा है, और ये फिगर ही बहुत ही छोटा है, तो इसीलिए थीटा इक्वल टू L/R होता है। तो ये होता है तब जब आपका थीटा वेरी स्मॉल होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा, और इसको तो प्रैक्टिस करना है, जितना करिए आप लोग उतना अच्छा होगा। और कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा आप लोग।
चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, सभी को बाय। धन्यवाद सर। हाँ हाँ चलिए, थैंक यू वेलकम। सर। हाँ वेलकम। थैंक यू सर। हाँ वेलकम।